श्री शंकराचार्य को संसार में कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा या उनका नाम नहीं सुना होगा। भारतवर्ष के लोग तो जानते ही हैं, मगर इसके अलावा जापान, बर्मा, चीन, लंका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में भी इनका नाम अमर है। लोग इन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। संस्कृत में एक महान पुस्तक शंकर दिग्विजय नामक, जिसमें इनके जीवन का हाल और किस प्रकार इन्होंने पांडित्य से संसार को विजय किया, इसकी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लिखी हुई है। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी श्री शंकराचार्य जी के बारे में। श्री शंकराचार्य 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने इनका मुंडन संस्कार किया, मगर इसके कुछ ही दिन के बाद इनके पिता का देहांत हो गया। जब शंकर की माता के ऊपर बच्चे के लालन पालन का भार आ गया। अब ये 5 वर्ष के हुए तो इनकी माता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और विद्याध्ययन कराने के लिए एक गुरु के पास भेजा। इन्होंने अपने गुरु से इतनी अच्छी तरह से शिक्षा ली और विद्याध्ययन किया कि ये बहुत जल्द ही और कम समय में ही सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और महाभाष्य पर्यंत व्याकरण को पढ़कर एक बड़े भारी पंडित हो गए। इनकी योग्यता इतनी अच्छी हो गई कि शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडित इनके सामने नहीं टिक सकते थे। अध्ययन समाप्त होने के बाद ये अपनी माता के पास गए और ऐसे योग्य पुत्र को पाकर माता को भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने अब विवाह करने के लिए उनसे कहा, मगर वो अपनी माता को उन्होंने समझाया कि वो विवाह में नहीं फंसना चाहते हैं, मगर उनकी माता को कुछ समझ में नहीं आया और वो सोचने लगे कि ऐसा उपाय करना चाहिए कि माता भी खुश रहें और वो संन्यास लेकर मोक्ष की कोशिश भी करें। एक दिन शंकराचार्य नदी में स्नान करने गए थे कि एक घड़ियाल ने इनके एक पैर को पकड़ लिया। ये रोने और चिल्लाने लगे और इसी में इनकी माता का को यह खबर पता चली। माता भी रोती चिल्लाती आई और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि यह पुत्र बड़ा भारी महात्मा होगा, मगर इसको घड़ियाल की वजह से बहुत कष्ट है, लेकिन कि अब तुम ही इसको मगर से छुड़ा सकते हो। शंकर जी ने अपनी माता की बोली सुनकर माता से कहा, हे माता, अगर तुम मुझे संन्यास लेने के लिए हुक्म दे दे तो ये मेरे पैर को छोड़ देगा। माता ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि अच्छा, तुम सन्यासी हो जा, अगर तू चिरंजीवी रहेगा तो कभी न कभी मैं तुझको अवश्य देख लिया करूँगी, मगर मेरे मरते समय तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मेरी अंतःक्रिया करनी पड़ेगी। इसको मानकर वे सन्यासी बनकर घर बार छोड़कर वहाँ से चले दिए। इतने में कपड़े वगैरह पकड़कर वे नर्मदा नदी के किनारे पहुँच गए और इस नदी के किनारे गोविंदाचार्य जी का आश्रम था। वे खोजते खोजते वहीं पे पहुँच गए। वहाँ पे एक गुफा थी, उसी में गोविंदाचार्य जी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। उस गुफा में हवा आने के लिए बड़ा छेद था। उसी छेद से वो झांक कर देखने लगे। उन्होंने देखा उन्होंने शंकराचार्य की पर जब उनकी गोविंदाचार्य की नज़र पड़ी तो उन्होंने पूछा कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हम शंकर हैं और आपसे संन्यास लेने के लिए आए हैं। श्री गोविंदाचार्य जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया और वो वहीं पर रहकर अपने गुरु जी के चरणों की पूजा करने लगे। 4 महीने तक शंकर जी यहीं पे रहे। जब 4 माह समाप्त हो गया तब उनके गुरु ने उनको काशी जाने का हुक्म दिया और कहा कि वहाँ जाकर लोगों को वेदांत मत की शिक्षा दें तथा व्यास सूत्रों पर भाष्य की रचना करें और जितने वेद विरुद्ध मत हैं उनको नाश करके अद्वैत मत का प्रचार करें। अपने गुरु की आज्ञा पर वे काशी को चल दिए और कुछ दिन पश्चात काशी पहुंच गए और वहीं पर निवास करने लगे। एक दिन शंकर जी गंगा नदी
गंगा जी स्नान करके आसन लगाकर बैठे ही थे कि उसी समय एक ब्राह्मण का लड़का जो बहुत ही तेजस्वी और विद्वान था आकर उनके पास प्रणाम करके बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि उस अनाथ को अपनी शरण में ले लें और अपना शिष्य बना लें। मैं कावेरी नदी के किनारे पर रहने वाला हूँ और बहुत समय से महापुरुष के दर्शन के लिए इधर उधर मारा फिर रहा हूँ, मगर आज बड़े भाग्य से आपके दर्शन किए हैं, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में लेकर इस संसार से छुट्टी कर मोक्ष दिला दीजिए। उसके प्रार्थना करने पर शंकर जी ने उसे उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम सनंदन रखा। अब सनंदन अपने गुरु शंकर जी के पास रहने लगा। दक्षिण में एक बड़े विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम भट्टपाद था। वे बड़े विद्वान थे। जिस समय ये थे उस समय भारतवर्ष में जैन मत और बौद्ध मत का प्रचार था। उसी समय सुगन्या नामक एक राजा राज करता था जो जैनियों का शिष्य था तथा जैन मतावलंबी था। भट्ट जी जैन मत को विध्वंस करने के लिए इस राजा के पास गए। राजा ने इनकी बड़ी आवभगत की और जैन पंडितों के साथ इनके शास्त्रार्थ करने को भी स्वीकार किया। सभा की बहुत बड़ी तैयारी की गई और उनके जैन मत के तथा बौद्ध मत के पंडित बुलाए गए। कई दिनों तक आपस में शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में भट्ट जी ने जैन मत तथा बौद्ध मत के पंडितों को हरा दिया। राजा भट्ट जी का शिष्य हो गया। अब उस देश में भद्रपाद का मत खूब जोरों से चलने लगा, मगर जब वे बूढ़े हो गए तब उन्होंने सोचा कि हमने जो ईश्वर का खंडन किया है वह अच्छा नहीं हुआ है, उससे हमको बड़ा भारी दोष लगा है। यह दोष तभी दूर हो सकता है जबकि हम प्रयाग में जाकर चीता में भस्म हो जाएं। अतः वे प्रयाग गए और वहाँ पर गंगा नदी के किनारे जलने के लिए एक चीता तैयार करवाई। उधर शंकर जी संसार को जीतने के लिए बद्रिकाश्रम से चल दिए थे। एकाएक घूमते घामते वे भट्ट जी के पास से निकले। भट्ट जी ने उनको देखकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब शंकर जी अपने शिष्यों सहित प्रसाद पा चुके तब भट्ट जी ने कहा कि निरीश्वरवाद रूपी दोष को हटाने के लिए मैं जिंदा भस्म हो रहा हूँ, मगर तुम अपनी समुद्र रूप विद्या से दिग्विजय करो और तुम्हारा यश बहुत समय तक संसार में बना रहे। सर्वप्रथम तुम मंडन मिश्र के पास जाओ और उसको उसकी स्त्री सहित विजय करो। मंडन मिश्र बहुत विद्वान है ही, मगर उसकी स्त्री भी बड़ी पंडिता है। इतना कहकर भट्ट जी ने अपनी चिता में आग लगवा दी और भस्म हो गए। मंडन मिश्र रेवती नदी के किनारे मधुस्मती नगरी के रहने वाले थे। वे अपने समय के मगध के बहुत बड़े विद्वान थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और कुमारिल भट्ट ने ही शंकर को मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करने को भेजा था। ऐसे महाविद्वान को जानकर शंकर जी इस नगरी की ओर चल दिए और नदी के किनारे पर जाकर अपनी शिष्यों के सहित आसन जमा दिया। वहाँ पर कई स्त्रियां स्नान करने जल भरने आई थीं। उन स्त्रियों में से एक मंडन मिश्र की दासी भी थी। इस दासी से शंकर जी ने मंडन मिश्र का पता पूछा। दासी ने संस्कृत में उत्तर दिया, प्रतः प्रमाणम किरांकना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ निढांतर सन्निधुता जानिहितर्न मंडन मिश्रधाम फलप्रदम कर्म फलप्रदोजः किरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ निडांतर सन्निरुद्धा जानिहित तन्मंडन मिश्रधाम जगत ध्रुवम स्यात् किरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ घृणांतर सन्निरुद्धा जानिहि तन्मंडन मिश्रधाम। अर्थात वे स्वतः वेद प्रमाण हैं या प्रतः प्रमाण है। कर्म आप ही फल देता है या ईश्वर कर्म का फल देता है। जगत नित्य है या अनित्य है
इस प्रकार जिनके द्वार के आगे मैना पिंजरे में बैठी बोलती है, वही हमारे मंडन मिश्र का घर है। शंकर जी को मामूली पंडित का सामना नहीं करना था। यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मंडन मिश्र कितने विद्वान थे। जिनके दरवाजे पर मैना शास्त्रार्थ कर सकता था, जिनकी दासी इतनी विदुषी थी तथा जिनकी स्त्री बड़ी पंडिता थी, ऐसे विद्वान का क्या कहना। शंकर जी ऐसे ही महामंडित को जीतने के लिए उनके घर की तरफ चल दिए और दासी के कथनानुसार दरवाजे पर आ गए। वहाँ पर दरवाजे को बंद पाया। मालूम हुआ कि मंडन मिश्र भीतर श्राद्ध कर रहे हैं। शंकर जी अपने योग बल से भीतर पहुँच गए। उनको देखकर मिश्र जी को बहुत क्रोध आया और उनको बहुत बुरा भला कहा, मगर उनने हर एक का ठीक उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने को आया हूँ और तुमको मैं जीत लूँगा। मंडन मिश्र ने इसको स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम मिश्र जी ने अपने श्राद्ध कर्म को संपूर्ण किया, फिर दोनों ने भोजन किया। तत्पश्चात दोनों में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शंकर जी ने कहा कि हम लोगों में कोई मध्यस्थ होना चाहिए। इस पर मंडन मिश्र की विदुषी अर्धांगिनी ने मध्यस्थता बनने के लिए कहा, जिसको शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। मंडन मिश्र की स्त्री का नाम भारती था। दोनों ने पारस्परिक प्रतिज्ञाएं की और अपनी अपनी प्रतिज्ञा को साबित करने का प्रयत्न किया। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा। अंत में मंडन मिश्र जी हार गए। इनकी पत्नी ने भी अपने पति को हारा हुआ कहा और उनसे कहा कि फलस्वरूप तुम शंकर जी के शिष्य हो जाओ और संन्यास ग्रहण कर लो। जब दोनों भोजन कर चुके तब मंडन मिश्र ने शंकर जी के चरणों में अपना सर रख दिया और शिष्य बनाने के लिए अनुरोध किया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति अभी पूरी तरह से हारे नहीं हैं। जब तक मैं बैठी हूँ तब तक वे नहीं हार सकते, और शंकर जी को अपने साथ शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। सर्वप्रथम तो शंकर जी स्त्री से शास्त्रार्थ करने पर तैयार नहीं हुए, लेकिन जब सरस्वती ने समझाया कि जब तक आप मुझे परास्त नहीं कर देंगे तब तक हमारे पति सन्यासी नहीं हो सकते, तब लाचार होकर शंकर जी को उसके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा। अब शंकर जी का भारती के साथ शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। भारती ने उनसे काम शास्त्र के प्रश्न पूछने किए। शंकर जी बाल ब्रह्मचारी थे, अतएव वे उस शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानते थे। अतएव उन्होंने भारती से 1 महीने की मोहलत मांगी और कहा कि 1 माह बाद मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस बात को भारती ने मान लिया। शंकर जी 1 मास बाद मंडन मिश्र के घर पहुँचे और भारती से फिर शास्त्रार्थ करना आरंभ किया। 2-4 दिनों तक शास्त्रार्थ होता रहा, मगर अंत में भारती को हारना पड़ा और मंडन मिश्र अब पूरी तौर से हार गए और उन्होंने उनसे संन्यास ले लिया। शंकर जी ने उनको शिक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। शंकर जी ने मंडन मिश्र का नाम सुरेश्वाचार्य रखा और उनको अपने साथ लेकर दक्षिण की तरफ चल दिए।